हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कार्ट मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग यूज़र को रजिस्टर करेंगे, साथ ही साथ यूज़र को ऑथेंटिकेट भी करेंगे। सो फर्स्ट हमें जाना होगा बैक एंड में, क्योंकि बैक एंड में हम दो एपीआईज क्रिएट करेंगे। फर्स्ट एपीआई यूज़र को रजिस्टर करेगा और सेकेंड एपीआई यूज़र को ऑथेंटिकेट करेगा। ओके, तो मैं जाता हूँ बैक एंड में और बैक एंड में फर्स्ट हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैं कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। PHP artisan मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर होगा फ्रंट फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर मैं फ्रंट लिखूंगा और यहाँ पर अकाउंट कंट्रोलर। ठीक है, अब इसे ओपन कर लेते हैं। ऐप HTTP फ्रंट अकाउंट कंट्रोलर। तो पहले हम रजिस्टर का एपीआई लिख लेते हैं। पब्लिक फंक्शन रजिस्टर। ओके, यहाँ पर अच्छा, पहले तो यहाँ पर रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर लेते हैं। रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर डॉलर वैलिडेटर इक्वल्स टू वैलिडेटर फसाद। यहाँ पर मेक मेथड, यहाँ पर रिक्वेस्ट और यहाँ पर एरे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम रूल्स नाम का एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपने रूल्स दे देते हैं। सो नेम रिक्वायर्ड रहेगा, तो रिक्वायर्ड। ओके, और इसके बाद यहाँ पर ईमेल भी रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड। और इसके बाद यहाँ पर होगा पासवर्ड, और पासवर्ड भी रिक्वायर्ड होगा। ओके, और ईमेल होना चाहिए एक वैलिड ईमेल, और यहाँ पर यूनिक रूल को भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यूनिक किस टेबल से चेक करना है? तो यूजर्स टेबल में चेक करना है। ओके, अब डॉलर रूल्स को हम यहाँ पर इस तरह से दे देते हैं। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ। इफ कंडीशन, यहाँ पर डॉलर वैलिडेटर फेल्स, अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो यहाँ पर एरर रिस्पॉन्स हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन। ठीक है, और यहाँ पर एरे, यहाँ पर स्टेटस में मैं भेजूंगा 400। ठीक है, और यहाँ पर भी 400, और साथ ही साथ यहाँ पर एरर्स में डॉलर वैलिडेटर एरर्स मेथड। फाइन। अब अगर हमारे फॉर्म में कोई भी एरर नहीं होगी तो हम यूज़र को डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर डॉलर यूज़र इक्वल्स टू न्यू यूज़र मॉडल। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नेम में क्या होगा? डॉलर रिक्वेस्ट का नेम। ओके, यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ मैं। फिर यहाँ पर क्या होगा? ईमेल। ओके, ईमेल के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए? पासवर्ड। तो पासवर्ड। सो यहाँ पर हमें पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैश। ओके, मेक मेथड, और यहाँ पर पासवर्ड को हम पास कर देंगे। तो अब हमारा पासवर्ड इनक्रिप्ट हो जाएगा और डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, और इसके बाद हम यहाँ पर सेव मेथड। एक बार डेटाबेस ओपन कर लेते हैं, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। ओके, तो यूजर्स टेबल में जाते हैं, तो यहाँ पर एक रोल का कॉलम है। ठीक है, तो रोल में हमारा एडमिन या फिर कस्टमर हो सकता है। तो यहाँ पर हमें रोल पे एक वैल्यू देना होगा, हार्ड कोडेड वैल्यू होगा ये, कस्टमर। ठीक है, तो जो यूज़र हम रजिस्टर करेंगे वो एक कस्टमर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक सक्सेस रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। स्टेटस में 200 जाएगा, और यहाँ पर मैसेज में क्या होना चाहिए? यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ओके, अब इस मेथड के लिए हमें एक क्राउड क्रिएट करना होगा, तो हम ओपन करेंगे api.php। ओके, और यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा रजिस्टर, इसको मैं हटा दूंगा। यहाँ पर हम अपना कंट्रोलर कॉल करेंगे, अकाउंट कंट्रोलर।
ठीक है, और मेथड यहाँ पर क्या होगा, रजिस्टर। ओके, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर अकाउंट कंट्रोलर को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। अकाउंट कंट्रोलर में आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने वैलिडेटर फसाद को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। हैश फसाद को यूज़ किया है तो इसे भी इंपोर्ट करना ज़रूरी है। यूज़र मॉडल को यूज़ किया है तो इसे भी इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो नेक्स्ट अब हमें इस एपीआई को टेस्ट करना है, सो मुझे आना होगा। ओके, अब यहाँ पर मैं एक न्यू रिक्वेस्ट पे जाता हूँ। ठीक है, मैं यूआरएल कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मुझे लिखना होगा रजिस्टर। देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब बॉडी में जाता हूँ मैं और यहाँ पर मैं एक जेसन ऑब्जेक्ट सेंड करता हूँ। सो नेम में जॉन डोई, ओके, और यहाँ पर ईमेल में अभी यही स्ट्रिंग रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है पासवर्ड, पासवर्ड में पासवर्ड, ठीक है। अभी सेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, द ईमेल फील्ड मस्ट बी अ वैलिड ईमेल एड्रेस, जो कि सही है। अब यहाँ पर मैं एक वैलिड ईमेल एड्रेस देता हूँ, ठीक है। तो john@example.com, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और अब डेटाबेस में जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। नेम में आ गया जॉन डोई, ईमेल में john@example.com, रोल है कस्टमर, ईमेल वेरीफाइड एट पे यहाँ पर टाइम स्टैम्प नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने नहीं दिया है। पासवर्ड यहाँ पर इनक्रिप्टेड आ गया है और रिमेंबर टोकन यहाँ पर ब्लैंक है, नल है। तो यूजर को हम लोगों ने यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। अब इस एपीआई को हम फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, अपना दूसरा एपीआई भी क्रिएट कर लेते हैं, ऑथेंटिकेशन वाला एपीआई। सो अब मैं इससे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक दूसरा मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन ऑथेंटिकेट, ओके। और एक काम करते हैं, एडमिन में ऑथ कंट्रोलर में हम ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है इसे हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले मुझे ऑथ को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। तो ऑथ फसाद यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है, ओके, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पर रिक्वेस्ट को वैलिडेट किया है, ईमेल में अपना ईमेल आ गया, ठीक है, रिक्वायर्ड है, और वैलिड ईमेल होना चाहिए, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड होगा। अब अगर वैलिडेशन हमारा फेल हो जाता है तो यहाँ पर एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑथ का अटेम्प्ट मेथड यहाँ पर कॉल किया है और इसमें हम लोगों ने एरे के अंदर पास किया है ईमेल, और पासवर्ड में पासवर्ड पास किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अटेम्प्ट मेथड इस क्रेडेंशियल्स के बिहाफ पे ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर ट्रू होगा तो ये अपना इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। तो पहले एक काम करते हैं, एल्स कंडीशन की बात कर लेते हैं। मान लो जो क्रेडेंशियल्स यहाँ पर मैंने दी हैं, मतलब जो मैंने ईमेल और पासवर्ड दिया है, वो अगर इनकरेक्ट होगा तो अपना एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स में मैंने रिटर्न किया है स्टेटस में 401 और मैसेज में आइदर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर ये क्रेडेंशियल्स सही हैं और इन क्रेडेंशियल्स के रिगार्डिंग डेटाबेस में एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, उस रिकॉर्ड को फाइंड मेथड की मदद से फेच कर लिया। ऑथ यूजर आईडी मुझे यूजर का आईडी रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस आईडी के बिहाफ पे मैंने यूजर को फाइंड किया और इसको $यूजर में स्टोर कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ये चेक किया है कि यूजर का रोल क्या है। तो यहाँ पर मुझे इस लॉजिक की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इतना पार्ट कट करूँगा और इसको हटा दूंगा और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्या किया गया, इस $यूजर ऑब्जेक्ट की मदद से टोकन क्रिएट किया जिसे हम अपनी एपीआई में यूज करेंगे, ठीक है। आपको भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर टोकन को रिटर्न कर दिया है, ठीक है। स्टेटस में 200 भेजा है, टोकन में $टोकन भेज दिया, आईडी में अपना यूजर का आईडी और नेम में यूजर का नेम। अब यहाँ पर आप लोग के दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि क्या एडमिन फ्रंट एंड से लॉगिन होकर के ऑर्डर कर सकता है कि नहीं। तो यस, एडमिन
फ्रंट एंड से लॉगिन कर सकता है क्योंकि यहाँ पर मैंने रोल चेक नहीं किया है। रोल मैंने चेक किया है एडमिन ऑथेंटिकेशन में, क्योंकि एडमिन ही बैक एंड में लॉगिन कर सकता है, ठीक है, कस्टमर नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट अब हमें इस मेथड के लिए एक राउट क्रिएट करना होगा api.php में। सो यहाँ पर मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉगिन, या फिर आप ऑथेंटिकेट भी लिख सकते हो, यहाँ पर ऑथेंटिकेट मेथड। फाइन। सो अब इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉगिन, सॉरी ऑथेंटिकेट, और इस ऑब्जेक्ट को भी मैं हटा देता हूँ। सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ रहा है नॉट फाउंड। ओके, सॉरी, यहाँ पर मैंने लॉगिन दिया था, ठीक है। तो अब सेंड पे क्लिक करेंगे, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ईमेल में john@example.com और पासवर्ड है पासवर्ड। एक काम करते हैं, पासवर्ड अभी रॉन्ग देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या आ गया, आइदर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये क्रेडेंशियल्स डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं करेक्ट डिटेल्स भरता हूँ। सेंड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे स्टेटस मिल गया, 200 टोकन मिल गया है, और आईडी में अपना आईडी मिल गया, और नेम में जॉन डोई। सो अपना सेकंड एपीआई भी अब कंप्लीट हो गया है। अब इन एपीआईज को हम फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। सो फर्स्ट हम रजिस्टर पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पर हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करना होगा रजिस्टर नाम से, register.jsx, RAFCE, ठीक है। इसके बाद हम ओपन करेंगे sample.jsx, इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर हम इसे रिप्लेस कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर हमें चाहिए लेआउट, ओके, और ये जो बीच वाला पार्ट है इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब इस कंपोनेंट के लिए हमें एक राउट क्रिएट करना होगा, तो हम ओपन करेंगे app.jsx, ठीक है। सो यहाँ पर एक राउट कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रजिस्टर, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं account/register, और यहाँ पर रजिस्टर कंपोनेंट, ठीक है। रजिस्टर कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट भी हो गया है, ओके। तो अब जाते हैं ब्राउज़र में, यहाँ पर लिखते हैं account/register, ओके। सो अब यहाँ पर हमें अपना फॉर्म डिस्प्ले करना है। ये जो लॉगिन वाला कंपोनेंट है इसे ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हम अपना फॉर्म कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो फॉर्म, ओके, और यहाँ पर जाना है, इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये जो CSS है, सॉरी क्लासेस हैं जो ये, इन्हें भी हमें कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना होगा, ओके। तो यहाँ पर होना चाहिए रजिस्टर, ठीक है, ईमेल, ओके। यहाँ पर रजिस्टर किया गया है इस इनपुट को। तो इनपुट को रजिस्टर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यूज़ फॉर्म को यूज़ करना होगा। तो पहले तो हमें यूज़ फॉर्म को रिएक्ट हुक फॉर्म से इंपोर्ट करना होगा। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है, और शायद नेविगेट को भी यूज़ किया गया तो इसे भी कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यूज़ नेविगेट को इंपोर्ट करना है, हो गया ये इंपोर्ट, ओके। यूज़ फॉर्म को इंपोर्ट करना है, तो यूज़ फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है, ओके। अब हमें ऑन सबमिट मेथड भी चाहिए, तो ऑन सबमिट मेथड मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अभी इसे हम मिनिमाइज कर लेते हैं। तो अब एक बारी देखते हैं, तो अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है, ठीक है। रजिस्टर, ईमेल, पासवर्ड, एक फील्ड यहाँ पर और देना है, इससे मैं करता हूँ कॉपी,
कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर होना चाहिए नेम, ठीक है। और नेम के केस में ये पैटर्न नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर इस इनपुट को हम रजिस्टर करेंगे नेम से, ठीक है। और यहाँ पर अपना मैसेज क्या होगा, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, टाइप टेक्स्ट, क्लास नेम में ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एरर के केस में इज इनवैलिड क्लास को अपेंड किया गया है, तो यहाँ पर हमें चेंज करके लिखना होगा नेम, क्योंकि जब नेम फील्ड पर कोई एरर होगा तो ही ये क्लास अपेंड होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लेस होल्डर में होना चाहिए नेम, यहाँ पर नेम, और यहाँ पर भी क्या होगा, नेम, ठीक है। तो इसे एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने, ओके। और ईमेल के केस में ये इसी तरह से रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी यही रहेगा, यहाँ पर भी ठीक है। पासवर्ड में द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये भी सही है, ओके, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और यहाँ पर अपना, और यहाँ पर टेक्स्ट होना चाहिए रजिस्टर, तो अभी देखते हैं, सही है। और यहाँ पर हम एक बॉर्डर ले आते हैं क्लास में, बॉर्डर बॉटम, ठीक है। और एक PB3 और सॉरी 2 रख लेते हैं, और MB3, अब सही है। और इस बटन को हम फुल कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक। सो यहाँ पर W100, ओके। और इसके नीचे एक लिंक होगा, तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक्टिव ले लेते हैं, क्लास में tflex, ओके। और इसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, सो इस केस में एंकर टैग और लॉगिन, और यहाँ पे अभी हैश दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक क्लास दे देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके। थोड़ा सा स्पेस भी दे देते हैं, PY4, PT4 एंड PB2, अब सही है। थोड़ा सा स्पेस भी देना होगा, तो यहाँ पर एक हम NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक स्पेस भी क्रिएट हो गया, ओके। सो अब इस फॉर्म में हम अपना API इंटीग्रेट करेंगे। अभी मैं अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। सो अब जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो ऑन सबमिट मेथड एग्जीक्यूट होगा, ओके। डेटा में हमें फॉर्म का डेटा मिल जाएगा, तो मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर अपना URL क्या होगा, तो यहाँ पर हमें अपना API URL देना होगा, जो कि अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है बैकएंड में। सो आई थिंक यहाँ पर रजिस्टर था, तो यहाँ पर रजिस्टर, हाँ ठीक है। सो यहाँ पर रजिस्टर, ओके। और यहाँ पर मेथड होगा पोस्ट, हेडर्स में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, बॉडी में हमारा JSON.stringify डेटा, जो कि होगा अपना फॉर्म का डेटा। यहाँ पर एक ब्रेक दे देते हैं, ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। अब हमें रिजल्ट मिल जाएगा, तो रिजल्ट को यहाँ पर कंसोल लॉग कराया है, तो कंसोल लॉग रहने देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है। अब अगर रिजल्ट का स्टेटस मिला है 200, यानी कि यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, टोस्ट में एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, toast.success, और यहाँ पर मैं लिखूंगा result.message, ठीक है। और इसके बाद हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर account/login, अभी ये राउट हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में क्रिएट कर लेंगे, और अगर कोई एरर आता है तो एरर के केस में अपना ये मैसेज आ जाएगा, फाइन। अच्छा, एक काम हमें और करना चाहिए, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पर इसे ओपन करता हूँ।
सॉरी यहाँ पर नहीं, एडमिन में जाना होगा, प्रोडक्ट में, आई थिंक क्रिएट में। ओके, यहाँ पर वैलिडेशन के लिए मैंने कुछ कोड दिया था, तो उसे हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा, ये। ठीक है, सो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे हम पेस्ट करेंगे। अब मान लेते हैं कि हम ऐसा ईमेल एड्रेस एंटर कर रहे हैं जो कि डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो सर्वर साइड हमें एक एरर मिलेगा, तो यहाँ पर इस कोड से वो एरर वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा फॉर्म में। तो अभी इसको चला करके देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ एरर्स आ रही हैं, अब नहीं एरर। ठीक है, तो इधर खोल लेते हैं इसको, नेटवर्क टैब ओपन करते हैं, यहाँ पर क्लियर करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोहित सिंह, mohit@example.com। ठीक है, और पासवर्ड में पासवर्ड। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, API URL इज नॉट डिफाइंड। ओके, नो प्रॉब्लम, API URL यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया है। भी चलाते हैं यहाँ पे, अभी भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, मेथड नॉट अलाउड, द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर राउट API रजिस्टर। ओके, तो क्या यहाँ पर, अच्छा ये यहाँ पर ये गेट है, इसे हमें पोस्ट में चेंज करना होगा, यहाँ पर भी पोस्ट होगा। ओके, तो अब जब इन APIs को टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट हमें देना होगा। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अपना मैसेज आ गया, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर हम डेटाबेस में जाएं तो यहाँ पर यूज़र रजिस्टर हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने अपना API प्रॉपरली इंटीग्रेट कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यूज़र को ऑथेंटिकेट करना है। ओके, सो अब आ जाते हैं फ्रंट एंड में। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करना है जिसका नाम होगा लॉगिन। सो login.jsx RAFCE। ओके, इसे हटा देते हैं और यहाँ से हम फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो पहले तो यहाँ पर हमें लेआउट इंपोर्ट करना होगा। ओके, इसके बाद हमें चाहिए दिस सेटिंग। ओके, यूज़ फॉर्म को इंपोर्ट करना होगा, ये इंपोर्ट हो गया। अब इसके बाद यूज़ नेविगेट एंड ऑन सबमिट मेथड। ओके, सो यूज़ नेविगेट को भी इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट हो गया। और इसको इंडेंट कर देते हैं। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट अब हमें एक राउट क्रिएट करना होगा app.jsx में, तो app.jsx ओपन कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं। यहाँ पर होगा account/login, यहाँ पर होना चाहिए लॉगिन। अब एक काम करना होगा, इस कंपोनेंट का नाम भी है लॉगिन, और यूज़र के लिए जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है तो उसका नाम भी है लॉगिन, तो हमें यहाँ पर उसको रीनेम करना होगा। सो मैं काम करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, डिफ़ॉल्ट एज यूज़र लॉगिन, और यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट होगा, लॉगिन। तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र लॉगिन। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का फॉर्म दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर ये टेक्स्ट चेंज करना है, और यहाँ पर होना चाहिए ईमेल एंड पासवर्ड, तो मॉडिफाई कर लेते हैं। सो नेम यहाँ से हट जाएगा। ओके, यहाँ पर होना चाहिए लॉगिन, और पासवर्ड यही रहेगा। अब यहाँ पर होना चाहिए डोंट हैव एन अकाउंट सो रजिस्टर। ओके, यहाँ पर होना चाहिए लिंक, यहाँ पर इसे क्लोज करना होगा, और अपना लिंक यहाँ पर क्या होगा, account/register, यहाँ पर होना चाहिए 2। तो अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, सो मैं
आ जाऊंगा रजिस्टर पेज पर और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मुझे जाना चाहिए था लॉगिन पेज पर। सो आई थिंक यहाँ पर लिंक नहीं लगाया तो अप्लाई कर देते हैं लिंक। ओके सो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर लिंक, यहाँ पर भी होगा लिंक, यहाँ पर टू, यहाँ पर होगा account/login। ओके अब ये टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पर होना चाहिए लॉगिन फाइन। सो अभी अगर मैं क्लिक करूँ तो द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड एंड द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो वैलिडेशन तो यहाँ पर प्रॉपर चल रहा है। अब हमें यूज़र को ऑथेंटिकेट करना होगा। सो यहाँ पर हमें यूआरएल चेंज करना होगा, यहाँ पर होगा लॉगिन। और एक काम करते हैं, एडमिन के लिए जो लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट किया था तो इसे ओपन कर लेते हैं क्योंकि ये पूरा काम में आ जाएगा। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इंडेंट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर यूआरएल क्या होगा, /login। ओके मेथड पोस्ट होगा, हेडर्स में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, बॉडी में json.stringify डेटा जो कि होगा फॉर्म का डेटा। अब इसके बाद यहाँ पर देन, फिर यहाँ पर अपना दूसरा देन। ओके result.status 200। यहाँ पर है एडमिन इन्फो तो हम इसको चेंज करके लिखेंगे यूज़र इन्फो, ठीक है। सो यूज़र इन्फो ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर हम टोकन देंगे, आईडी देंगे यूज़र का और यहाँ पर नेम देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम यूज़र इन्फो को लोकल स्टोरेज में स्टोर कर लेंगे। और यहाँ पर इंडेक्स क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए यूज़र इन्फो, ठीक है। लोकल स्टोरेज में एक इंडेक्स बनेगी जिसका नाम होगा यूज़र इन्फो, जिस पर ये ऑब्जेक्ट हमारा स्टोर हो जाएगा। अब हमें एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होगा और उस कॉन्टेक्स्ट में ये मेथड डिक्लेयर करना होगा। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे हम दे देते हैं, ठीक है। और जैसे ही यूज़र ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो इसके बाद हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे डैशबोर्ड पेज पर। तो अभी ये यूआरएल दे दिया है, इसके रिगार्डिंग हम कंपोनेंट अपना एक क्रिएट कर लेंगे, फाइन। तो अब एक काम करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका मैं नाम दूंगा auth, ठीक है, auth.jsx। सो एडमिन auth कॉन्टेक्स्ट काम कर रहा है एडमिन के लिए और auth यहाँ पर काम करेगा यूज़र के लिए, मतलब कस्टमर के लिए। तो एडमिन auth को एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर होगा auth कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, auth प्रोवाइडर चिल्ड्रन यही रहेगा। और यहाँ पर होना चाहिए यूज़र इन्फो, ठीक है। यहाँ पर भी होगा यूज़र इन्फो, ये हमारा एक स्टेट होगा जिसमें हम यूज़र इन्फो दे देंगे, ठीक है। लॉगिन मेथड ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लॉग आउट मेथड में यहाँ पर क्या चेंज होगा, यूज़र इन्फो, ठीक है। और यहाँ पर होना चाहिए auth context डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये प्रोवाइडर यूज़र लॉगिन और लॉग आउट को रिटर्न करेगा। अब इस प्रोवाइडर को हमें यूज़ करना होगा main.jsx में। तो main.jsx ओपन करेंगे तो इसके नीचे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे auth प्रोवाइडर, ठीक है। सो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ऐप, सो ऐप को पहले रैप किया कार्ड प्रोवाइडर में, फिर इसको रैप किया auth प्रोवाइडर में और इससे ऊपर है अपना एडमिन auth प्रोवाइडर। ओके सो अब इसे क्लोज कर देते हैं। सो लॉगिन में जाते हैं अब, और लॉगिन में जाने के बाद हमें यहाँ पर auth कॉन्टेक्स्ट को कॉल करना होगा। किस तरह से, सो यहाँ पर कॉन्स्ट ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर लॉगिन लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट। अब कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है, तो auth कॉन्टेक्स्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है जो कि यहाँ पर हमने क्रिएट किया है, ठीक है, auth कॉन्टेक्स्ट। और auth कॉन्टेक्स्ट से हम लोगों ने
लॉगिन मेथड को यहाँ पर इंपोर्ट किया और इसे अब यहाँ पर यूज़ कर लिया गया है। फाइन। सो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। कंसोल में कोई एरर नहीं है, नेटवर्क में आ जाते हैं। सो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर mohit@example.com और पासवर्ड है पासवर्ड। क्लिक किया मैंने यहाँ पर, क्या एरर है, API URL इज नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है, API URL डिफाइन कर दिया मैंने। फिर से ट्राई करते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने मुझे डैशबोर्ड पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया है। अभी डैशबोर्ड हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया तो इस वजह से यहाँ पर ये ब्लैंक दिख रहा है। पर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं जाता हूँ एप्लीकेशन में और लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर हो जाना चाहिए, तो एडमिन इन्फो और यूज़र इन्फो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक इंडेक्स क्रिएट हो गई है लोकल स्टोरेज में और इसमें ऐड हो गया है ID3, नेम में मोहित सिंह और टोकन में ये अपना टोकन स्टोर हो गया है। तो अब इस टोकन को हम आगे इंटरनली यूज़ करेंगे। सो अब हमें अपना डैशबोर्ड पेज क्रिएट करना होगा। यहाँ पर डैशबोर्ड को क्रिएट करने से पहले काम करते हैं, अपना डेमो देख लेते हैं। डेमो में मैंने क्या किया है, तो यहाँ पर मैंने डेमो ओपन कर लिया है। सो डेमो में आप देख सकते हो कि लॉगिन के बाद मैं यूज़र को रीडायरेक्ट करता हूँ अकाउंट पेज पर, ठीक है, जहाँ पर यूज़र अपना इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकता है। ठीक है, एक साइड बार है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, डैशबोर्ड ना क्रिएट करके हम अपना अकाउंट पेज क्रिएट कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सो मैं कंपोनेंट का नाम देता हूँ profile.jsx, ओके, और AFCE, ठीक है, और sample.jsx इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में लेआउट को इंपोर्ट कर लेते हैं, साइड बार को इंपोर्ट करते हैं और अब इस कंपोनेंट के लिए एक राउट क्रिएट करना होगा, तो राउट क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अकाउंट स्लैश, या फिर स्लैश अकाउंट ही सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोफाइल कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर जाके लिखूँ स्लैश अकाउंट, सो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, प्रोफाइल में जाते हैं, लिंक को इंपोर्ट कर लेते हैं, तो लिंक इंपोर्ट हो गया। सो अब हमें कुछ इस तरह का पैनल दिख रहा है, ये तो अपना बैकएंड वाला साइड बार है। सो मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरा साइड बार मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सो एक काम करते हैं, कॉमन में जाते हैं और यहाँ पर साइड बार नाम से पहले से एक फाइल है, तो मैं इसका नाम देता हूँ यूज़र साइड बार डॉट JSX, ओके, और AFCE, ओके। अब ये जो अपना साइड बार है इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ से JSX को हम कर लेते हैं कॉपी और यूज़र साइड बार में जाकर के इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए अकाउंट और लिंक क्या होगा, स्लैश अकाउंट, और अभी इसको हैश रहने देते हैं। यहाँ पर होगा ऑर्डर्स और यहाँ पर होना चाहिए चेंज पासवर्ड। ठीक है, और बाकी नीचे जो अपने लिंक्स आ रहे हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, इन्हें हटा देते हैं, सिर्फ लॉग आउट वाला ये लिंक रखेंगे, इसको हटा देते हैं। अब इस यूज़र साइड बार को हम यूज़ कर लेते हैं प्रोफाइल में, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र साइड बार। अभी देखते हैं, अच्छा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कंसोल में जाते हैं, क्या इशू है यहाँ पे, लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, आई थिंक साइड बार में लिंक नहीं डिफाइन किया गया है, लॉग आउट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो लॉग आउट, तो लॉग आउट हमें इंपोर्ट करना होगा ऑथ कॉन्टेक्स्ट से। सो कॉन्स्ट ब्रैकेट लॉग आउट इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट और ऑथ कॉन्टेक्स्ट हमें यूज़ करना है, तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट से
लॉग आउट को इंपोर्ट कर लिया और इसे यहाँ पर यूज़ कर लिया। अभी देखते हैं तो यहाँ पर अपना ये साइड बार आ गया है। टाइटल यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पर होगा माई अकाउंट। ओके, माई अकाउंट, और इसकी ज़रूरत है नहीं, तो इस बटन को अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। फाइन, तो यहाँ पर अपना फॉर्म हम लोग बाद में ले आएंगे। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि इस राउट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये राउट लॉगिन होने के बाद ही एक्सेस हो सकता है। सो वापस से यहाँ पर जाएंगे और आई थिंक मैंने एक फ़ाइल और क्रिएट किया था कॉन्टेक्स्ट के अलावा, और वो फाइल है आई थिंक एडमिन के अंदर मैंने क्रिएट किया था, एडमिन रिक्वायर ऑथ। सो फ्रंट एंड के लिए भी एक फ़ाइल हमें क्रिएट करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक कंपोनेंट में क्रिएट कर लेता हूँ, रिक्वायर ऑथ डॉट JSX। सो यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमें कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है, तो यहाँ पर ऑथ कॉन्टेक्स्ट हमें यूज़ करना है। तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट से यूज़र को हम लोगों ने इंपोर्ट किया। ठीक है, और अगर यूज़र में हमें नल मिलता है तो यहाँ पर हम उससे नेविगेट कर देंगे लॉगिन पेज पर। ठीक है, और क्या चेंज करना है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देंगे। ठीक है, ये भी ठीक है, और यहाँ पर होना चाहिए रिक्वायर ऑथ। सो अब रिक्वायर ऑथ को हम यूज़ करेंगे राउट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैं इसे कॉपी करूँगा और मैं ऐप डॉट JSX में जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस राउट को प्रोटेक्ट करना होगा। सो मैं इसे पेस्ट करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वायर ऑथ, और यहाँ पर स्लैश अकाउंट, और एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कमेंट दे देते हैं, यूज़र राउट्स। ठीक है, तो ये हमारी यूज़र से रिलेटेड राउट्स होंगी, और यहाँ पर मैं एक कमेंट दे देता हूँ, एडमिन राउट्स। ठीक है, तो अब अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर होना चाहिए, प्रोफाइल। प्रोफाइल कंपोनेंट हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो अब प्रोफाइल कंपोनेंट यहाँ पर प्रोटेक्ट हो चुका है। ठीक है, लॉगिन के बाद ही हम प्रोफाइल कंपोनेंट को यूज़ कर पाएंगे। तो एक बार चेक करते हैं, फिर से एरर आ गया, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। कंसोल में जाते हैं, रिक्वायर ऑथ इज़ नॉट डिफाइंड, आई थिंक ये इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो अभी ये इंपोर्ट हो गया है। सो अब ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। अब मैं काम करता हूँ, एप्लीकेशन में जाते हैं और यहाँ पर इससे मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल स्टोरेज से यूज़र इन्फो नाम का जो इंडेक्स बना था उसे मैंने क्लियर कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो इसे मुझे रीडायरेक्ट कर देना चाहिए लॉगिन पेज पर। तो इसने मुझे यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया है, पर ये बोल रहा है कि स्लैश लॉगिन नाम से कोई भी राउट नहीं है। तो देख लेते हैं एक बारी। एक्चुअली अपना URL ये है, account/login। सो रिक्वायर ऑथ में यहाँ पर हमें देना होगा account/login। तो दोबारा से यहाँ पर ट्राई करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ /account। अब ये URL प्रोटेक्टेड है, तो अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो इसने मुझे लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया है, जो कि सही है। अब यहाँ पर मैं फिर से लॉगिन करता हूँ, mohit@example.com, पासवर्ड है पासवर्ड, लॉगिन किया। सो यहाँ पर भी हमें इस URL को सही करना होगा। लॉगिन पे मुझे यूज़र को भेजना होगा /account पे। ठीक है, mohit@example.com, पासवर्ड है पासवर्ड। ओके, सो यहाँ पर मैं अपने अकाउंट एरिया में आ गया हूँ, और अगर मैं लॉग आउट करूँ तो यहाँ पर मैं लॉगिन स्क्रीन पर आ जाऊँगा। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने यूज़र को ऑथेंटिकेट कर लिया है। अब यूज़र ऑथेंटिकेशन के बाद में हम लोग चेकआउट पेज पर कंटिन्यू करेंगे और ऑर्डर को डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ओके,
तो दोस्तों अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।